तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, क्रेजी स्वॉर्डमैन जो होता है वो एंसेस्टर फो युआन के आने का नाम सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि वहाँ पर काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, तो हमें भी वहाँ पर जाना चाहिए। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो भी उसकी इस बात के लिए एग्री करता है और एग्री करते हुए उससे बोलता है कि तुमने सही कहा, मुझे लगता है कि उस पर्सन को चलकर मुझे भी देखना चाहिए कि आखिर वो पर्सन है कौन। और जियोहान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक पहाड़ी के पास में आ जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी सारे लोग खड़े होते हैं और एक बंदा बोलता है कि हम लोग इतने लंबे टाइम से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, एंसेस्टर फो युआन जो है वो कब तक बाहर आएंगे। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि एंसेस्टर फो युआन जो है वो जल्दी ही बाहर आने वाले हैं, मैं यकीन करता हूँ कि इस बार मुझे उनसे पिल मिल जाए ताकि मैं अपनी मदर जो है उन्हें क्योर कर पाऊँ। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर एक एनर्जी जो होती है वो दिखाई देने लगती है, जिसे देखने के बाद में एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि उस तरफ देखो, एंसेस्टर फो युआन जो है वो फाइनली यहाँ पर आ चुके हैं। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि हम लोग जो है वो इतने लंबे टाइम से इस दिन का इंतजार कर रहे थे, फाइनली वो दिन आ ही गया जब एंसेस्टर फो युआन जो है वो अपने सर्कुलेशन के अंदर से बाहर आकर सभी लोगों को गिफ्ट जो है वो देने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि सपना सच हो गया हो। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो गेट होता है वो ओपन हो जाता है, जिसके अंदर से वो एंसेस्टर फो युआन नाम का पर्सन बाहर आ जाता है और बाहर आते हुए बोलता है कि मैं ही एंसेस्टर फो युआन हूँ, शुक्रिया मेरा इतने लंबे टाइम तक इंतजार करने के लिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो चैन होता है वो एंसेस्टर फो युआन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये एंसेस्टर फो युआन काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सन है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से अपने गुणों को कल्टिवेट करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। इस पर्सन ने जो खुद का नेचर है उसे बहुत ही ज़्यादा शांत जो है वो रखा है। और वो चैन के इतना सोचते ही एक डिसाइपल आगे आते हुए जो एंसेस्टर फो युआन होता है उससे बोलता है, एंसेस्टर फो युआन मेरी जो मदर है वो बहुत ही लंबे टाइम से बीमार है, मैंने उसका इलाज कराने की कोशिश की लेकिन मैं उसका इलाज नहीं करा पाया, इसीलिए मैं आपके पास में आया हूँ। क्या आपके पास में कोई ऐसी पील है जिससे कि मैं अपनी मदर को बचा सकूँ। जो सुनते के साथ ही एंसेस्टर फो युआन जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें मेरे सामने इस तरह से नील डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम खड़े होकर मुझसे बात जो है वो कर सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही एंसेस्टर फो युआन उसे एक पिल दे देता है और उस पिल को देते हुए जो एंसेस्टर फो युआन होता है वो उसको बताता है कि ये सेमी सेंट ग्रेड की पिल है, जिसे कि रिवाइविंग पिल भी कहा जाता है, जो कि तुम्हारी मदर को बचा लेगी। जो सुनते के साथ ही वो बंदा भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और अब सेमी सेंट ग्रेड की पिल का नाम सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए बंदे भी हैरान हो जाते हैं और एक बंदा बोलता है कि क्या ये सेमी सेंट ग्रेड की पिल है, इस पिल को मैंने केवल अपनी लाइफ में एक ही बार देखा है, वो भी बस लिन फैमिली के ऑक्शन हाउस के अंदर। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि जैसे कि एंसेस्टर फो युआन से उम्मीद ही की जा सकती थी, उनके द्वारा दिए गए जो गिफ्ट है वो सच में बहुत ही ज़्यादा कीमती है। और उनके इतना बोलते के साथ ही एंसेस्टर फो युआन जो होता है वो अपने हाथों से कोई इशारा करता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ का जो गेट होता है वो ओपन हो जाता है, जिसके अंदर की बहुत ही ज़्यादा ट्रेजर जो होते हैं वो पड़े होते हैं। जिसे देखने के बाद में क्रेजी स्वॉर्डमैन जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि जरा देखो तो वहाँ पर कितने सारे ट्रेजर है, सच में जो एंसेस्टर फो युआन है वो तो बहुत ही ज़्यादा दयालु पर्सन है। और क्रेजी स्वॉर्डमैन के इतना बोलते के साथ ही एंसेस्टर फो युआन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ये वो ट्रेजर है जिन्हें कि मैंने पिछले 500 सालों तक इकट्ठा किया और कल्टीवेट किया, ये हम लोगों की किस्मत ही है कि हम लोग एक दूसरे से यहाँ पर मिले, तो इसीलिए मैं तुम सभी को ये गिफ्ट करने वाला हूँ। तुम लोग इन ट्रेजरों में से जिन ट्रेजरों को भी लेना चाहते हो उन ट्रेजरों को अंदर जाकर ले सकते हो, तुम लोगों को यहाँ पर कोई भी रोक नहीं है। जो सुनते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि एंसेस्टर सो युआन मेरा प्लान है कि मैं जो चैंगमिंग माउंटेन है वहाँ पर अपनी ट्रेनिंग को करने के लिए जाऊँ, तो क्या आप मुझे कोई सूटेबल वेपन बता सकते हो। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि एंसेस्टर फो युआन मुझे यहाँ पर थोड़े स्पिरिचुअल स्टोन जो है वो चाहिए, क्योंकि मैं एक पर्सन से प्यार करता हूँ और उसे शादी करना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि एंसेस्टर फो युआन क्या आप मुझे कोई कल्टीवेशन टेक्निक दे सकते हो, क्योंकि इस टाइम पर मैं जल्दी से ओवरलोड रियलम जो है उस पर पहुँचना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही एंसेस्टर फो युआन जो होता है वो हंसने लगता है, रास्ते में बोलता है कि तुम लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास में ये सभी चीज़ें जो है वो मौजूद है। जो सुनते के साथ ही अब क्रेजी स्वॉर्डमैन जो होता है वो हंसते हुए लो चैन से बोलता है कि यंग मास्टर मुझे लगता है कि हमें भी वहाँ पर जाकर थोड़ा बेनिफिट जो है वो ले लेना चाहिए। और क्रेजी स्वॉर्डमैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक टकला पर्सन वहाँ पर आ जाता है, जो कि वहाँ पर आकर चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग वहीं पर ही रुक जाओ। और उस टकले को देखने के बाद में एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैं इसे जानता हूँ, ये तो अलायंस ऑफ वन वर्ल्ड का मेंबर है जिसका नाम की झाओ टी है। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला पर्सन जो होता है वो बोलता है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं पता नहीं क्यों, लेकिन इन्हें देखकर मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो टकला जो होता है वो उस बंदे से जाकर पिल को छीन लेता है, जिसे कि एंसेस्टर फो युआन ने दी थी। और वो टकला चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, किसने तुम्हें यहाँ पर परमिशन दी यहाँ से चीज़ों को लेने की। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो घबराते हुए उस टकले से बोलता है कि लीडर चाहो ये चीज़ें जो है वो हमें एंसेस्टर फो युआन जो है उसने गिफ्ट की है। जो सुनते के साथ ही वो टकला उस लड़की की तरफ घूर कर देखने लगता है।
और उसके बाद में वो उस लड़के के ऊपर अटैक को कर देता है और उस लड़के के ऊपर अटैक को करते हुए बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे यहाँ पर बात करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके अलायंस ऑफ द वर्ल्ड के जो बाकी के मेंबर होते हैं वो भी यहाँ पर आ जाते हैं। और एक बंदा बोलता है कि अलायंस ऑफ वर्ल्ड जो है वो यहाँ पर बिजनेस करने वाली है, तो इसीलिए सभी लोग यहाँ से पीछे हटो। दूसरा बंदा बोलता है कि सभी के सभी लोग यहाँ से निकल जाओ, तुम सभी लोगों का कोई काम नहीं है यहाँ पर। और इतना बोलकर वे लोग उन्हें वहाँ से भगा रहे होते हैं, लेकिन तभी एंसेस्टर फोयुआन जो होता है वो बोलता है कि 1 मिनट रुको। और इतना बोलते के साथ ही एंसेस्टर फोयुआन जो होता है वो उस टकले के पास में आ जाता है। और उस टकले के पास में आने के बाद में एंसेस्टर फोयुआन जो होता है वो उसे बोलता है कि लीडर चाहो, क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर आप यहाँ पर क्या करने आए हैं। जो सुनते के साथ ही वो टकला जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि एंसेस्टर फोयुआन आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सच बताओ तो मैं भी यहाँ पर सेम उसी प्रकार आया हूँ जैसे कि ये लोग आए थे यहाँ से चीज़ों को लेने के लिए। जो सुनकर एंसेस्टर फोयुआन जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि लीडर चाहो आपको क्या चाहिए, आपको जो कुछ भी चाहिए आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही वो टकला जो होता है वो हंसते हुए एंसेस्टर फोयुआन से बोलता है कि मुझे वो सारा का सारा सामान चाहिए जो कि तुम पिछले 500 सालों से इकट्ठा करते हुए आ रहे हो, तो क्या तुम मुझे वो सारा का सारा सामान दे सकते हो। जो सुनते के साथ ही एंसेस्टर फोयुआन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव से उसे बोलता है कि लीडर साहब क्या आप मजाक कर रहे हो, अगर आप सारा का सारा सामान जो है वो ले जाओगे तो यहाँ पर जो बाकी के लोग हैं उन बेचारों का क्या होगा। जो सुनते के साथ ही वो टकला जो होता है वो एंसेस्टर फोयुआन से बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, बाकी के जो लोग हैं उनके लिए सही यही रहेगा कि वे इस जगह से दूर रहे, क्योंकि यहाँ पर अगर वे नज़दीक आए तो मैं उन सभी को जान से भी मार सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए बंदे आपस में बातें करने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि जो लीडर चाहो है वो यहाँ पर सारा का सारा सामान जो है वो अपने पास में ही रखना चाहता है। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये अलायंस ऑफ वर्ल्ड जो है वो इतनी ज़्यादा डिस्कस्टिंग होगी, जो कि ये यहाँ पर आकर इस तरह के कामों को करेगी। जो सुनते के साथ ही जो तीसरा बंदा होता है वो उसे बोलता है कि तुम अपनी आवाज़ को थोड़ा धीमा रखो, अगर उन्होंने यहाँ पर तुम्हारी आवाज़ को सुन लिया तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और उन लोगों के अब इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।